खुशी में कुछ लोग ड्राइवर बन जाते हैं। शुक्र मनाओ भाई कि गाड़ी है, प्लेन होता ना तो उसकी छत पे चढ़ जाते कि कहीं रास्ते में वीरूबाजी ना मिल जाए। अरे गड्डी मैं चलावा। ओए नहीं यार, क्यों मजा खराब कर रहा है? मेरा दोस्त वीरू है ना, किसान है किसान। उस रोज सुबह काम पे जाने से पहले नाश्ते में 5-5 पराठे खाता है, वो भी सफेद मक्खन के साथ। वैसे मक्खन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परजाई जी के हाथ में इतना स्वाद है। आई एम श्योर कि परजाई जी ने तनु को भी पराठे बनाने सिखाए होंगे। अब तनु हमारे यहाँ बहू बन के आएगी तो सवेरे सवेरे नाश्ते में वो भी पराठे बनाएगी। और सुन लो सारे कान खोल के, सबसे पहले पराठे मैं खाऊंगा। यार भाई ने लड़की को देखते ही मना कर दिया तो डांट। चुप कर, कुछ भी बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पापा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई लड़की ने जान बचाई, एक बार थैंक्स कहना बनता है। पापा जी इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और रहने दे। तू एक बार वीरू के परिवार से मिल तो ले, तनु को देख तो ले, फिर तो अगर मैंने भी मना किया ना तो तू मानने वाला नहीं है। पापा जी बात। आज चुप करना यार। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बहुत सालों के बाद अपने दोस्त का सुंदर सुंदर चेहरा देखूंगा। ज्यादा दोस्ती नहीं हो गई? दोस्ती नहीं भाई, दोस्ताना। हम पापा जी इतने खुश हो रहे हैं जैसे अपनी दुल्हन देखे जा रहे हैं। दुल्हन खोता कुछ भी बोलता है, बेशरम। बेशरम बच्चे पैदा किए हैं तो बाप पर ही जाएंगे। मारूंगा एकदम, एक मारूंगा। अरे बा, देखो देखो देखो। भाई साहब, are you all right? और जी कैसे गाड़ी चलाते हो जी आप? सॉरी जी सॉरी, वो क्या हुआ कि मतलब वो बच्चे छेड़छाड़ कर रहे थे तो उसमें मैं सॉरी। राज, मुझे पता था तू आएगा। वीरू अंकल। पापा जी बहुत गुस्से हैं, चलो जल्दी से चल के गले लगाते हैं। अंकल जी, अंकल जी, मैं ऋषि, ये मनप्रीत छोटा, मेरा छोटा भाई। आपके दोस्त के निक्के निक्के भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम। पहचाना आपने? ये तो पापा जी से ज्यादा इमोशनल है। वीरू अंकल। अरे नाम पे भी रोना आ रहा है इनको तो। अंकल जी मेरी टी शर्ट खराब हो रही। धीरज, ये वीरू अंकल नहीं है? नहीं। What a waste of emotion, mom. पापा जी भी ना। What is this? ओए धीरज, कैसा है वीरू? कैसा है वीरू? कैसा है मतलब? तो उसके अंतिम संस्कार में आया है ना? मैं सोचा तेनू पता होएगा। तेनू नहीं पता? कल कॉलेज दे आतंकवादी हमले च ओदी मौत हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मेरा वीरू ऐसे कैसे? मैं ऋषि, मनप्रीत, राणो, मैं अपने पूरे परिवार को उससे मिलाने के लिए लेके आया हूँ। नहीं, वीरू नहीं मर सकता। वीरू नहीं, राणो संभालो आप अपने आप को। राणो संभालो कैसे? मेरे फिर के भाई और परजाई जी भी मुंबई से आया, तब मैंने सोचा तू भी। और ये लोग भी कब तक वीर जी की मौत पर रो रो कर हमें रुलाते रहेंगे? हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ। राज सिंह बेदी, अमेरिका वाला। मैंने सुना है कि मेरा दोस्त, मेरा यार वीरू। हेलो
देखिए देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं जी, हम वहीं आके बात करते हैं। हम लोग पटियाला में ही हैं, थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। हाय रब्बा, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ बानी, क्या हुआ? किसका फोन था? राज भाई साहब इंडिया आ चुके हैं, पटियाला में ही है और किसी भी समय हमारे घर आ सकते हैं। अमेरिका से पटियाला और पटियाला से हमारे घर, तो क्या करें? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे आने दो ना, परेशान क्यों हो रही हो? अरे तो क्या करूं? आप जानती नहीं क्या, राज भाई साहब वीर जी के जिगरी दोस्त हैं। हाँ, उन्हें जरा सा भी पता चला कि वीर जी की जायदाद के साथ हमने क्या गुल खिलाया है, तो ढाल बनकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़े हो जाएंगे। एक हम बोलते हैं कि आतंकवादी के हमले में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। एक काम कीजिए, उन दोनों लड़कियों को गायब कर दीजिए और ऐसी जगह छुपाइएगा जहाँ वो लड़कियां हमारी मुट्ठी में रहे। हाँ पर बानी, ऐसी जगह है कहाँ? अरे मुंबई ले जाइए ना हमारे घर पर, वहाँ पे चूचा भी करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, हमें जल्दी से इन दोनों को मुंबई ले जाके सेट करना होगा। ठीक है, आप राजी को संभालिए, मैं उन दोनों लड़कियों को संभालती हूँ। लानत है मेरी दोस्ती। अमेरिका जाके मैं अपने दोस्त, अपने यार वीरू को भूल गया। कभी फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा। पर गधा कुत्ता, वो तो मुझे फोन कर सकता था, अपना नया नंबर पता दे सकता था। सुनो जी, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? देखो, जो होनी थी वो तो हो गई ना। वो जरूर लोगों को बचाने के लिए कॉलेज गया होगा। बहुत दिल वाला था मेरा यार वीरू, लेकिन उसकी बेटियां भी कॉलेज में। वो जरूर अपनी बेटियों को बचाने गया होगा और बचाते बचाते कहीं तनु और आहाना भी इस हादसे में। उनके बारे में तो हमने किसी से पूछा ही नहीं। जहाँ बाप मर गया, वहाँ बेटियां क्या बची होगी, पर मेरा बेटा बच गया इस तनु से। नहीं पापा जी, तनु कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बेटा, तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कॉलेज गया था तो किसी ने मुझे पत्थर मारा और मैं झुका और वो गोली मुझे नहीं उस लड़की को लगी। हाँ पापा जी, वो तनु ही थी, उसने मेरी जान बचाई। हाँ, पुलिस वाले उसे लेने आए थे, हो सकता है उसे हॉस्पिटल ले गए हो। आई एम वेरी श्योर तनु कुछ नहीं हुआ होगा पापा जी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सरदार जी, हाँ जी, गड्डी जरा तेज चलाओ। ओके। अब घर जाके ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हाँ बेटा, ये सच है। इस साल फसल अच्छी नहीं होने की वजह से वीर जी को मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। अब उसे चुकाने के लिए इस घर को तो बेचना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेटे, अगर हमारे पास पैसे होते ना तो बेटे हम कब का चुका देते हैं। देखो बेटा, हम तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताते, लेकिन बाद में कोई ना कोई तो बता ही देता ना। वीर जी के सर पर बड़ा कर्जा था, लेनदारों के फोन पर फोन आते जा रहे हैं। तुम दोनों को दुख ना हो, इसलिए वीर जी ने तुम दोनों से ये बात छुपा के रखी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी चाची है ना। लड़कियां हो, लेनदार तो लेनदार, दुनिया ही छीनने नहीं देती। मैं तुम दोनों को लेकर अपने साथ मुंबई जाऊंगी। वो भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। टिकट दीजिए ना। लीजिए। ये लो बेटा, मुंबई की ट्रेन का टिकट, आज ही की ट्रेन है। जल्दी से स्टेशन के लिए निकलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा। ये लो, मैं और तुम्हारे चाचा सारा काम निपटा कर आते वहीं स्टेशन पे मिलेंगे। चलो चलो जल्दी करो। पर चाची, हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम दोनों लड़कियों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं, तुम दोनों को हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। चाची, पर अब चाची नहीं, अब मैं तुम दोनों की माँ। और एक माँ का हुक्म है, तुम्हें हमारे साथ मुंबई चलना ही पड़ेगा। पर चाची जी, माँ पापा की अस्थियों का विसर्जन? अरे बेटा, अस्थियों के कलश को हम लोग साथ में लेके जाएंगे। सारी विधि विधान अब हम मुंबई में करेंगे। हाँ,
चाचा जी जा रहे हैं ना पंडित जी के पास अस्थि कलश के लिए। तुम दोनों का सामान मैं लेकर आऊंगी। तुम लोग स्टेशन के लिए निकलो, 3 घंटे में ट्रेन निकलने वाली। चलो 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 जल्दी करो, हम तुम्हारे सामान लेकर आए, चिंता मत करना। अच्छी आगे के दरवाजे से आके तो अरे तनु सुनो सुनो सुनो, आगे के दरवाजे से नहीं बेटा, चलो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। वो क्या है ना कि लेनदार लोग आगे के दरवाजे पे टहल रहे, तुम दोनों को देखा तो जाते नहीं देंगे, पर मैं उन दोनों को संभाल लूंगी। चलो चलो। अब क्या हुआ? चाची जी हाँ हाँ ले लो, चलो बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ हम लोग तुम्हें स्टेशन पे मिलेंगे। चलो 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 चलो। भला टली। अब राज जी आते हैं तो आ जाए, चिंता की कोई बात नहीं। ऋषि बेटा, तुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की तनु ही थी? हाँ पापा जी, उसके क्लास के लड़के ने कहा वो तनु है जिसने मेरी जान बचाई। हे काली माँ, दोनों बच्चियां सही सलामत हों, माता मेहर करे। सर जी आगे का रास्ता पूछना पड़ेगा। हाँ तो किसी से पूछ लो। ओके सर जी। दी, तुझे चाची का बर्ताव अजीब सा नहीं लगा? नहीं? क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल रही हो। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि वो हमारी माँ है, माँ तो छोड़, कभी कभी तो वो मुझे अपनी चाची भी नहीं लगती। क्योंकि माँ माँ होती है ना। वो लोग आ गए। जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करना। कह देना कि उस हादसे में तनु और आना की भी मौत हो गई, समझे? चलो जल्दी करो। राज भाई साहब जीत गए। मैंने जो सुना वो चले गए, हमें छोड़ के चले गए। चलिए तुझसे ना आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ तो मांगना। मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? तुझे अमेरिका जाना होगा।